यस, एक ही पॉइंट बोल सकते हैं रति नारायणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एक पॉइंट ये मेन जो मुझे बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छे थे, सभी जीवन में उतारने वाले हैं, लेकिन ये जो सर्व वाला पॉइंट आपने बताया था ना, कि जो एक्रोनिम के थ्रू आपने हमें बताया था कि कैसे हम, जैसे उनको भय लगा था माधवेंद्रपुरी जी को इस चीज से कि कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन ना कर दे, तो वो वहां से चले गए, भय लगा उनको। तो यही भय जो है हमें भी ऐसे होना चाहिए, और इससे हमें उबरना कैसे है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपने एक एक्रोनिम दिया है जो सर्व के नाम से है। तो उस सर्व को अगर हम अपने में फॉलो करते हैं अपनी भक्ति में, तो हम इन चीजों से दूर रह सकते हैं, तो इन चीजों को हटा सकते हैं। जैसे सर्व का आपने बताया था कि सीक टू बी जेन्युइन देन टू बी नोन। एक तो ये था कि हमें जेन्युइन सेवा करनी है, ये नहीं सोचना कि हमें हमारा नाम हो, पूजा मान प्रतिष्ठा हो हमारी। और दूसरा आपने बताया था कि एग्जिट इंटरनली, आपने एग्जाम्पल से बताई थी हर चीज, ये हमें एग्जिट इंटरनली, तो इंटरनली हमें एग्जिट करना है कि जैसे वो हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का आपने बताया था कि कैसे वो उन्होंने फूल जो थे, जो भी उनको करता था ग्लोरीफाइड, तो वो उसको फूलों की तरह लेके अपने गुरु को अर्पण कर देते थे। और थर्ड था कि रिफ्यूज रिफ्यूज रिप्लेइंग प्रेज। तो ये बहुत ही बेस्ट है कि हम लोग सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि हमारी किसी ने प्रेज कर दी तो हम उसी में घूमते रहते हैं, तो उस चीज को हटाना है हमें अपनी थॉट्स में से। और फोर्थ था वैल्यू ओवर क्रेडिट, कि हमें किसी वैल्यू सेवा का सर्विस, क्रेडिट, हाँ वैल्यू वैल्यू सर्विस, ओवर वैल्यू सर्विस ओवर क्रेडिट, सेवा को वैल्यू करना है, ना कि उससे मिलने वाले क्रेडिट फीलिंग को। फीलिंग ऑफ प्रिविलेज, कि हमें हाँ जी। ये फीलिंग रहे कि बहुत मेरे पर कृपा हुई है, हम उसको हाँ सोच रहे हैं जी। कि मेरे को इससे वो मिले, बट दिस और सर्विस इज इटसेल्फ इज अ मर्सी जो हमें मिल रही है। हाँ जी। और इम्ब्रेस बीइंग अननोटिस्ड, तो हमें ये नहीं सोचना कि हमें सब नोटिस करें कि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमें ऐसे ही करना है, और इसी सर्व के द्वारा हमें खुद को सर्व करना है अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो मुझे ऐसे ये लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रैक्टिकल चीज है जो हम सबको फॉलो करनी है अगर हम भक्ति में अच्छे से सेवा करना चाहते हैं और अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं। एक चीज ऐड कर सकते हैं कि वी शुड गिव अदर्स, हमें दूसरों को ग्लोरीफाई करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जी। अब वॉल्यूम कुछ इम्प्रूव हुआ है? हाँ जी प्रभु जी, हो ठीक गया। है, बिल्कुल ठीक है। हरी हरी और बोल। यस, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। तो मैंने सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर दिया तो उससे ठीक हो। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये सुरेंद्र मित्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा पॉइंट जो था, लेसन था, और जब मैं अपने जीवन में अप्लाई करने की बहुत ही ज्यादा प्रयास भी करता हूँ कि जी। भगवान जो भी करते हैं वो मंगलकारी है, शुभ हमारे लिए। हम्म। तो जैसे अब मैं कोई काम भी करता हूँ अपनी लाइफ में तो और कुछ नहीं होता है, तो मेरे को लगता है कि मैं ये अपने मन में विचार डालता हूँ हमेशा कि शायद मेरे अच्छे के लिए हुआ ये काम, अगर नहीं हुआ तो मेरा शायद भगवान कुछ और अच्छा करना चाहते हैं मेरे लिए जो है। तो मतलब ये पॉइंट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं हमारी लाइफ में। ओके, वेरी नाइस। तो ये कि ये विश्वास होना कि जो कृष्ण जो भी करे हमारे साथ बहुत अच्छा करे, वेरी नाइस। यस, राधा कृष्ण ठुकराल माता जी। हाँ, क्या? मल्लिका वृंदावन माता जी। हाँ। हाँ जी प्रभु जी, एक ही बार श्रवण और कीर्तन के साथ, हाँ, जैसे श्रवण और कीर्तन के साथ हमें सेवा भी करनी बहुत जरूरी है। अगर हम श्रवण और कीर्तन ही करेंगे और सेवा नहीं करेंगे तो इससे हमारा डाइजेशन जैसे खराब हो जाएगा। आपने ये बताया कि श्रवण और कीर्तन के साथ सेवा कर भी करें, जिससे हम सेवा करें, अच्छा विग्रह की सेवा कर सकते हैं। तो श्रवण कीर्तन के साथ हमें सेवा करना भी बहुत जरूरी है। ये पॉइंट भी एक अच्छा था। ओके, गुड। सर्विस इज लाइक डाइजेशन, है ना, और ईटिंग जो है वो है हाँ जी, खाना, वो है श्रवण कीर्तन। यस, अंजना माता जी लास्ट दे देते हैं, फिर जी अभिदय। माता जी, जी हाँ, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी, आपने ये बताया था कि जैसे मतलब पुजारी के सपने में
भगवान आए थे, तो ऐसे हमें भी मतलब वैष्णव को भी हमें वैसे ही स्तर देना चाहिए, मतलब उनको भी, पुजारी को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। और जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से भी ऊंचा है। हाँ, वैष्णव वैष्णव है। का पद जो है यस, ब्राह्मण से भी ऊंचा है। यस, यस, कि वो ब्राह्मण से भी जो है कि वो उसको भी पार करे, तो कि ऊंचा है। वैष्णव के अंदर ऑटोमेटिकली ब्राह्मण के गुण अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। यस, लास्ट अभी तो ज्ञान प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया था ना मान प्रतिष्ठा का भय जो है माधवेंद्रपुरी को जब लग गया था तो वो रेमुना से वहां से चले गए थे। हम्म, और जो प्योर जो डिवोटी होता है उसकी कॉन्शियसनेस यही होती है कि मैं मान और प्रतिष्ठा से दूर रहूं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, उन्होंने जो है जो इस्कॉन की स्थापना की उसका नाम इस्कॉन रखा, ना कि अपने नाम से रखा। वो चाहते कि मेरा नाम ज्यादा प्रतिष्ठित ना हो। यस, यस, वेरी नाइस। और कोई लास्ट पॉइंट बताना चाहे, एनीबडी एल्स? कोई और एक आधा पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं इसमें यही हाँ ऐड जी, करना जी। चाहती हूँ जो प्रभु जी ने अभी लास्ट में बताया कि भक्त प्रतिष्ठा से भागता है, क्योंकि भक्त जो है वो कृष्ण को ग्लोरीफाई करना चाहता है, और जो कृष्ण है वो भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी का डंका गली गली में आज इसलिए ही बजता है क्योंकि आपने बताया था, क्योंकि उन्होंने नाम मंदिर का भगवान कृष्ण के नाम से ही रखा था। कि प्रभुपाद जी की सारी कृष्ण का गुणगान हो, हाँ है ना? जी। कि हाँ कृष्ण जी। फोर फ्रंट में रहे, मैं पीछे रहूं। हमारा होता है कि हम आगे रहें, और भगवान आए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आगे रहना ही चाहिए मेरा तो, है ना? यस। चले आगे, फिर आगे हमने 155 तक कर लिया था, है ना? हाँ जी। हाँ, तो कोई पढ़ेगा आगे? जिसके अब बुक हो वही पढ़े थोड़ा सा, अगर अच्छा है कोई करना चाहे। या पढ़ो फिर माता जी, आप ही पढ़ो। ठीक है प्रभु जी। पूरी देखी सेवक सब सम्मान करील, क्षीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराइल। जब गोपीनाथ के पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को फिर से आए देखे तो उसने उन्हें सादर नमस्कार किया और उन्हें खीर प्रसाद खिलाया। तो से एक जस्ट एक बैकग्राउंड में, ये लीला पता है ना कि क्या लीला है? ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। और महाप्रभु जब राम के लिए खीर का सेवन करते हैं, तो उसके बाद ये सारी लीला का वर्णन करें माधवेंद्रपुरी के बारे में, कि किस तरीके से माधवेंद्रपुरी यहाँ पर आते हैं, किस तरीके से माधवेंद्रपुरी के क्या क्या लीला होती है, कैसे गोपाल जी मिलते हैं, कैसे यहाँ तक वो राम के लिए खीर के साथ में जो भी पूरी जुड़ी हुई लीला थी वो पूरी बता रहे हैं। कैसे गोपाल जी ने उनको मलयाजा चंदन लाने के लिए बोला, और किस तरीके से फिर माधवेंद्रपुरी यहाँ पर आए, भगवान ने किस तरीके से उनके लिए खीर चुराई, ये पूरी लीला का उस तरह से वर्णन चल रहा है ना? यस। हरे से कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम कर जी। प्रभु हाँ जी, जी, माधवेंद्र पुरी पाद जी जो है वो ईश्वर पुरी पाद जी के गुरु थे ना, महाप्रभु हाँ के जी, गुरु थे ना। जी, 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 जी। जी ठीक है प्रभु जी। जी सॉरी सेई प्रभु जी, बीच में रात्रे सेई रात्रे देवालय करिल शयन, शेष रात्रि हैले पुरी देखिल स्वपन। उस रात माधवेंद्रपुरी ने मंदिर में विश्राम किया, किंतु रात्रि के अंत में उन्हें दोबारा स्वप्न दिखलाई पड़ा। गोपाल आसिया कहे सुन हे माधव, कर्पूर चंदनामी पाई लाम सब। माधवेंद्रपुरी ने सपने में देखा कि गोपाल उनके सामने आकर कह रहे हैं, हे माधवेंद्रपुरी, मुझे पहले ही सारा चंदन तथा कपूर प्राप्त हो चुका है। कर्पूर सहित घषिए सब चंदन, गोपीनाथेर अंगे नित्य करहले पान। तुम सारे चंदन को कपूर के साथ घिसकर तब तक गोपीनाथ के विग्रह पर इसका प्रतिदिन लेप करते रहो जब तक यह समाप्त ना हो जाए। गोपीनाथ आमर से एक ही अंग है, यहाँ के चंदन दिले हवे मोर ताप क्षय। मेरे शरीर तथा गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वे अभिन्न हैं। अतएव यदि तुम गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लेप करते हो
तो वह मेरे शरीर पर लेप के समान ही है। इस प्रकार मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। तो यहाँ पे द्विधा एक चीज है कि गोपाल जी कह रहे हैं मुझे पहले से ही चंदन प्राप्त हो चुका है। ये कैसे है कि माधवेंद्रपुरी तो अभी वहीं पे थे। वगैरह पहले से ही प्राप्त हो चुका है, गोपाल जी सपने में आके बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान को कोई चीज की जरूरत नहीं है। कृष्ण डजंट वांट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, लेकिन भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हम सेवा में लगे रहें, कि किसी ना किसी तरीके से भक्तों को सेवा मिलना ही वो अपना आप में बहुत बड़ी कृपा है। तो कहते हैं ना कि सेवा करके क्या मिला। अरे सेवा करके कुछ नहीं मिला, वो सेवा मिलना ही अपने आप में कृपा है। किसी को सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये इतना बड़ा इंसिडेंस है ये कि भगवान खुद कह रहे हैं मुझे मिल गया जो मिलना था मेरे को। मतलब क्या है कि वो जो सेवा में मैं तुम्हें लगाना चाहता था वो मेरे लिए ज्यादा बड़ी कंसिडरेशन थी देन कि मुझे मलाई चंदन चाहिए, है ना। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये प्रिंसिपल है कि इस तरीके से टू गेट द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान की सेवा मिलना ही वो अपने आप में प्रिविलेज है किसी को। ये हमेशा भावना रहना चाहिए। और इतना बड़ा इंसिडेंस है, इतना बड़ा हमारे पास ये पास टाइम है जो इस चीज को शो कर रहा है ना? कि भगवान भक्तों को सेवा में लगाते हैं केवल उनको कृपा देने के लिए। उस सेवा में लगना ही, सेवा में जुड़ना ही वो अपने आप में बहुत विशेष कृपा है ना। कई लोग बोलते हैं, "प्रभु जी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो"। अरे कैसे कृपा करें, सेवा मिल गई वही कृपा, उसको करते रहो, वही कृपा सबको दे देगी आप। वो अपना आप में कृपा है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। द सर्विस दैट वी आर गेटिंग इट इटसेल्फ इज अ मर्सी। तो उसके लिए लालायित रहना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा चीज यहाँ पे बता रहे हैं गोपीनाथ जी, कि भगवान कह रहे हैं गोपाल जी और गोपीनाथ जी में मेरा कोई कोई अंतर नहीं है। तो भगवान जो है अपने प्रकाश विग्रह के फॉर्म में अनलिमिटेड रूप में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कि भगवान के लिए जो गोपाल जी वहां पर है और जो वृंदावन में है और जो यहाँ पर है गोपीनाथ जी रैमणा के अंदर, वो कह रहे हैं इसमें कोई अंतर नहीं है, वे अभिन्न है। और यहाँ पे फिर ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे भक्त का भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। कि क्यों भगवान ने बोला ये बात, क्योंकि जब वो इतना सारा चंदन कपूर लेके जाएंगे तो वहां पे बीच में मुसलमानों द्वारा शासित प्रांतों से होकर निकलना पड़ेगा, जो कि बाद में बहुत दिक्कत कर सकते हैं माधवेंद्रपुरी के लिए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद अपने भक्त के कष्ट को ध्यान में रखते हुए, मतलब कृष्णा इज सो कंसिडरेट कि मेरे भक्त को कहाँ दिक्कत आएगी। भक्तों के सर्वोच्च हितैषी भगवान गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर में क्या करो, उसको लगा दो। तो ये जो है कि भगवान का अपने भक्त के साथ, ये बेसिकली ये इट हैपेंस विद द प्रेमी भक्तास। हम हमारे सादा लेवल पे भी भगवान कंसिडर करते हैं, बट कृष्णा डेक अनन्यास जिनकी भक्ति है, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, कि जो अनन्य भाव से अनअलॉयड डिवोशन से कृष्ण की सेवा में लगे हुए, जिनका सिर्फ एक जीवन में एक ही लक्ष्य है कि सिर्फ कृष्ण की सेवा करनी है। तो जब देखते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, कि जो भगवान कहते हैं जिस भाव से मेरी सेवा करता है। जब माधवेंद्रपुरी ने कोई कंसिडरेशन नहीं रखी कृष्ण की सेवा करने के लिए, वो निकल गए बिना सोचे हुए कि उनको क्या मिलेगा क्या नहीं, कि कृष्ण ने आदेश दिया निकल गए। तो भगवान देखते हैं यार इतना सरेंडर्ड व्यक्ति है, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। तो आई शुड ऑल्सो बी कंसिडरेट। मैंने एक बार परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज से आए थे हमारे मंदिर में लास्ट ईयर, नहीं लास्ट टू लास्ट ईयर आए थे, हमारी ब्रह्मचारी क्लास थी। तो मैंने बोला महाराज हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में अकेले रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिवोटी साथ में हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा मन में आता है कि भाई आगे जाके क्या होगा। अभी मैनेजमेंट ठीक है, आगे इनसिक्योरिटीज की कभी कभी फीलिंग आता है मन के अंदर कि व्हाट विल द फ्यूचर, है ना। कि फ्यूचर में कौन देखेगा, कौन हमारी केयर करेगा, ऐसा मन में मैंने बोला महाराज को। महाराज ने विद इन सेकेंड्स महाराज ने बोला ये श्लोक, ये अनन्यास चिंतयन्तु मां, कि कृष्णा इज नॉट एन अनग्रेटफुल फेलो। महाराज ऐसे बोले कि कृष्ण जो है ऐसा नहीं है, आप कृष्ण की इतनी सेवा में लगे हुए हैं, कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृष्ण जो है इतने अनग्रेटफुल है कि इस व्यक्ति ने को जीवन दिया है,
और ये व्यक्ति जो है मैं कुछ भी इसका ध्यान नहीं रखूंगा। तो कह रहे हैं इन एनी ऑफ द आश्रम, अगर किसी को रहना है तो ये हमारी जो श्रद्धा है वो क्या है, ये शास्त्र के वचनों पे, भगवान के खुद के वर्ड्स हैं उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए हमें कि कृष्ण जो है मेरी हर अवस्था में रक्षा करेंगे। यही शरणागति का एक लक्षण भी है, अवश्य रक्षिबो कृष्ण, कि कृष्ण जो है मेरी हर स्थिति में रक्षा करेंगे। ये विश्वास होना और इस विश्वास को बनाए रखना, ये शरणागति का एक लक्षण है ना। 6 लक्षण होते हैं ना शरणागति के, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षतीति विश्वासो, गोप्तित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। कि व्यक्ति जो है इस विशेष, इसलिए महाराज ने बोला कभी ये नहीं सोचना चाहिए फ्यूचर में क्या होगा, अभी प्रेजेंट अच्छा करो, प्रेजेंट में कृष्ण की सेवा करो, फ्यूचर में ये होगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होगा, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। थिंक हाउ वी कैन रिमेन कृष्णा कॉन्शियस टुडे। ये सोचे कि आज मैं कैसे कृष्ण भावना में रह सकता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं फ्यूचर में क्या हो, फ्यूचर में आपको ये नहीं पता आप कितना जियोगे, आप क्या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आज अगर मैं कृष्णा कॉन्शियस रहूंगा तो वो मेरे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। इसे राधानाथ स्वामी महाराज एक ही बात बोलते हैं, है ना, कि डू नॉट फॉरगेट, महाराज बहुत अच्छा है वो है, डू नॉट फियर ऑफ डेथ, बट फियर ऑफ फॉरगेटिंग कृष्णा। कि डेथ के लिए मत चिंता करो, डेथ आएगी क्या होगा, चिंता ये होनी चाहिए कि कृष्ण का विस्मरण कभी ना हो। दैट फियर वन शुड है, वो हमारे अंदर भावना रहनी चाहिए कि सततम स्मर्तव्य विष्णु, विस्मर्तव्य न जादू जी, कभी भी कृष्ण को भूले नहीं और हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जहाँ पे माधवेंद्र पुरी को भगवान ने खुद पर्सनली आके भगवान केयर कर रहे हैं। तो वो अनन्य भाव को हमें डेवलप करना है। यस, पढ़िए आगे। द्विधा ना भाविह ना करिह किछु मने, विश्वास करी चंदन देह आमार वचने। मेरे आदेशानुसार कार्य करने में तुम तनिक भी संदेह मत करो, मुझ पर विश्वास रखकर जो आवश्यक हो वह करो। एत बलि गोपाल गेल गोसाई जागीला, गोपीनाथेर सेवक गणे डाकिया नीला। इतना देश देकर गोपाल अंतर्ध्यान हो गए और श्रील माधवेंद्र पुरी जाग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के सभी सेवकों को बुलाया और वे वहां उपस्थित हो गए। प्रभुर आज्ञा है लय कर्पूर चंदन, गोपीनाथ रंगे नित्य करहले पान। माधवेंद्रपुरी ने कहा, गोपीनाथ के विग्रह पर इस कपूर तथा चंदन का लेप करो, जिसे मैं वृंदावन स्थित गोपाल के लिए लाया हूँ। इसे नियमित रूप से प्रतिदिन करो। इहाँ के चंदन दिले गोपाल है बेशीतल, स्वतंत्र ईश्वर तार आज्ञा से प्रबल। यदि गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप किया जाए तो गोपाल शीतल हो जाएंगे। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं, उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। ग्रीष्म काले गोपीनाथ परिबे चंदन, शुनि आनंदित हैल सेवकेर मान। गोपीनाथ के सेवक यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि गर्मियों में यह सारा चंदन गोपीनाथ के शरीर पर लेप करने के लिए प्रयोग होगा। तो ये यहीं से ये चंदन यात्रा चालू होती है, जो हम कहते हैं ना कि चंदन क्यों लगाया जाता है, तो ये पूरा उसका प्रमाण है कि यहाँ से ये चंदन यात्रा चालू हुई थी कि 21 दिन तक ये पूरा चंदन लगाया गया गोपीनाथ जी को। और फिर ये सारे अभी इस्कॉन में सभी में इसी लीला को स्मरण करते हुए सारे इस्कॉन के अंदर, है ना, प्रभुपाद जी ने बोला कि हमें भी ये भगवान को 21 दिनों के लिए चंदन लगाना चाहिए कि भगवान को बहुत गर्मी लगती है, तो चंदन से वो ठंडक मिलती है भगवान को।
हरे यस, कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे एक बात पूछना चाह रही थी कि गर्मी तो वैसे ज्यादा ही होती है, 2-3 महीने की होती है, लेकिन खाली 21 दिन का ही क्यों प्रावधान है? 21 दिन का ही क्यों है? उसी में इतनी ठंडक मिल जाती होगी भगवान को। क्योंकि वेट गर्मी तो जून में भी रहती है, आगे भी सुनो सुनो रहती है, सुनो, लेकिन एक मिनट वेट करो, जब तक मैं आंसर नहीं दूंगा आपको आंसर नहीं देना चाहिए। ओके, हाँ जी, हाँ जी। बी ए शायद कंसिडरेशन, है ना? तो द थिंग इज कि ये हमारे आचार्यों ने बताया है। एक्चुअली अक्षय तृतीया से ये चालू होती है, हाँ जी। और वी शुड, इसको मुझे बस चेक करना पड़ेगा कि ये 21 दिन का ही क्यों होता है। बट यहाँ पे एक प्रभुपाद जी ने एक जगह कहीं अपने उसमें सिस्टम्स में उसमें बताया है कि किस तरीके, वैसे तो हम भगवान को डेली चंदन तो ऑफर करते ही हैं, चाहे 365 दिन भगवान के चरणों में तुलसी और चंदन तो ऑफर करते हैं। हाँ जी। लेकिन वाई 21 डेज में फुल डेज, तो ये बारी मेरे को एग्जैक्ट इसका चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे इसका रेफरेंस है। लेकिन यस, कि ये श्रील प्रभुपाद हमारे आचार्यों ने इस तरीके से इसको बताया। मेरे ख्याल से आगे शायद प्रभुपाद लिखेंगे भी, या फिर इसको देखते हैं एक बारी। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, पढ़ी माता जी। पूरी कहे दुई घषिबे चंदन, आर जना दुई देह दीप जेवे तन। माधवेंद्रपुरी ने कहा, ये दो सेवक नियमित रूप से चंदन घिसेंगे और तुम सहायता के लिए अन्य 2 व्यक्ति और ले लो, उनका वेतन मैं दूंगा। हम्म। एई मत चंदन देय प्रत्यह घषिया, पराय सेवक सब आनंद करिया। इस तरह प्रतिदिन गोपीनाथ जी को चंदन घिसकर लेप किया जाता रहा। इससे गोपीनाथ के सेवक अत्यंत प्रसन्न थे। प्रत्यह चंदन पराए जावत हैल अंत, तथाय रहिल पुरी तावत पर्यंत। इस प्रकार पूरा चंदन समाप्त होने तक गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन का लेप होता रहा और माधवेंद्रपुरी तब तक वहीं रहे। श्री मुखे माधवपुरी ये आगे अमृत। ग्रीष्म, ये कि श्लोक रह गया, ग्रीष्म काल अंत पूरे हाँ जी, नीलाचल हाँ ये। जी, सॉरी सॉरी प्रभु जी। ग्रीष्म काल अंते पुनः नीलाचले गेला, नीलाचले चातुर्मास्य आनंदे रहीला। गर्मी के अंत में माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी लौट आए, जहां उन्होंने बड़े ही आनंद से चातुर्मास्य बिताया। श्री तो ये मुखे चतुर्मासी के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चतुर्मासी दो जगह से होता है, दो तरीके से होता है। कई जगह जो है पूर्णिमा से पूर्णिमा चलता है, जो हम लोग पालन करते हैं, और कई लोग एकादशी तो एकादशी करते हैं। जो जुलाई के अंदर एक एकादशी आती है, आई थिंक उसका नाम होता है अ, देवशयन। देवशयन एकादशी। और फिर आती है वैकुंठ एकादशी, देव उठान एकादशी बोलते हैं उसे, है ना। यहाँ लिखा भी है प्रभुपाद जी ने, यह काल कार्तिक मास के शुक्ल एकादशी को समाप्त हुआ, जिसे उठान एकादशी बोलते हैं। तो सारे देवताएं, ऐसा बोला जाता है कि वहां पे भगवान विष्णु की वर्शिप करते हैं 4 महीने तक, जब भगवान रेस्ट करते हैं। और शयन एकादशी से उठान एकादशी तक करते हैं। लेकिन हम लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा करते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा जो आती भी है बीच में, वहां से हम करते हैं। तो मतलब ये स्टार्ट होता है, हम लोग जो करते हैं गौड़िया वैष्णव, वो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि पूर्णिमा से पूर्णिमा भी करते हैं कई लोग, है ना। तो इसके बारे में यहाँ बताना चाहिए। और फिर पापा जी कह रहे हैं कि क्या क्या इसमें जो है खाने में वर्जित, जो है हमें कुछ ना कुछ व्रत लेना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे पापा लिख रहे हैं, इन 4 महीनों में किए गए व्रत के पीछे मुख्य प्रयोजन इंद्रिय तृप्ति की मात्रा को कम करना होता है ना। कि इंद्रिय तृप्ति की मात्रा को कम करने का मतलब क्या है, कि ऐसी चीजें जिनसे हम बहुत आसक्त हैं उसको हम कम करें, और क्या करें, अपने मन को कृष्ण के सेवा में लगा पाए। अपने इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की सेवा में लगा, कि जो इंद्रिय तृप्तियों में जो हमारा मन जा रहा है, हमारी इंद्रियां जा रही हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या लगे, कृष्ण की सेवा में लगे।
ठीक है, यस, पढ़िए आगे। श्रीमुखे माधवपुरी अमृत चरित भक्त गणे सुनाया प्रभु करे आस्वादित। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं माधवेंद्रपुरी के अमृतमय गुणों की प्रशंसा की, और जब वे यह सब भक्तों को सुना रहे थे तो उन्होंने स्वयं भी इसका आस्वादन किया। तो महाप्रभु ये बता भी रहे थे, है ना, और अमृतमय गुण जो माधवेंद्र पुरी की जो भक्ति थी उसका क्या किया, उन्होंने गुणगान किया। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल ये भी है कि वन शुड डिलाइट इन द ग्लोरीज ऑफ अदर डिवोटीज, है ना। जैसे देखिए महाप्रभु ने स्वयं माधवेंद्र पुरी के अमृतमय गुणों की प्रशंसा की, और जब यह भक्त को सुनाए जाए तो स्वयं भी उसका आस्वादन किया। कि जब हम किसी भक्त का गुणगान करते हैं, आप देखना वो सारे गुण जो है हमारे अंदर भी आ जाते हैं। आप कोई गुण डेवलप करना चाहते हो तो ग्लोरीफाई अदर गुड क्वालिटीज, आप देखेंगे कुछ समय बाद, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन है उन गुणों को लेकर, वो गुण आपके अंदर भी आ जाएंगे। आप बुराई करोगे तो वो बुराई आपके अंदर भी आ जाएगी। इट वर्क्स लाइक सेम वे। आप जिसका गुणगान करोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। और वन शुड रेलिश, है ना, अगर कोई किसी को कृष्ण की कितनी कृपा प्राप्त हुई है उसको रेलिश करना चाहिए, जैसे महाप्रभु यहाँ पे कर रहे हैं। कि कोई भक्त भक्ति में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बहुत सेवा कर रहा है, कोई बहुत आगे बढ़ चढ़ के कुछ करना चाह रहा है, तो वन शुड इन द हार्ट उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जी भगवान से डेली जाकर कि इसको भगवान खूब आगे बढ़ाए, है ना। एक बारी परम पूजनीय राधानाथ महाराज अपने हमेशा ना महाराज हमेशा यही बोलते थे कि हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी फर्स्ट आने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी कम्युनिटी के अंदर महाराज हमेशा ये बात बोलते थे कि हमें हमेशा जो है दासन उदास बनना है, हमें भक्तों के सेवक बन के रहना है। फर्स्ट आगे तो अच्छी बात है, लेकिन वी शुड नेवर एस्पायर फॉर बिकमिंग फर्स्ट। तो एक बारी वहां पर परम पूजनीय गोपाल गिरी गोस्वामी महाराज और परम पूजनीय आई थिंक सचिन स्वामी महाराज, वो उनको महाराज ने इनवाइट किया चौपाटी मंदिर के अंदर कि महाराज आप आइए और लोगों को, सब भक्तों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंस्पायर कीजिए। तो महाराज ने बोला, सबको इंस्पायर किया। परम पूज्य गोपाल गिरी गोसाई महाराज जी ने काफी अच्छा लेक्चर दिया, सब भक्तों को बोला, और फिर महाराज चले गए वहां से। उससे कुछ 2-3 दिन बाद दोबारा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर हुआ। तो महाराज बोले कि दिस टाइम वी शुड कम फर्स्ट इन अवर मैराथन, कि अभी हमें इस साल सबको फर्स्ट आने का प्रयास करना है। तो सारे डिवोटीज, मतलब पिछले महाराज 1986 से वहां पर हैं, टिल अभी तक महाराज ने कभी ये बात नहीं बोली थी कि हमें फर्स्ट आना है। सब डिवोटी अमेज हो गए महाराज। तो राधे श्याम ने महाराज से क्वेश्चन पूछा कि महाराज वी हैव नेवर हर्ड फ्रॉम यू टिल नाउ, है ना, कि आज तक हमने ये नहीं सुना था कि हम फर्स्ट आए। महाराज बार बार उस लेक्चर के तो बार बार महाराज बोल रहे हैं वी शुड कम फर्स्ट दिस टाइम, वी शुड हार्ड वर्क, वी शुड वर्क फॉर दिस थिंग। तो किसी डिवोटी को समझ नहीं आता महाराज इस बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जब राधे श्याम ने क्वेश्चन किया तो महाराज बोले कि अगर इफ वी कम फर्स्ट तो क्या होगा, पूरे हम इस्कॉन में ग्लोरीफाई कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि परम पूज्य गोपाल गिरी गोस्वामी महाराज और परम पूज्य सचिंद्र स्वामी महाराज आके उन्होंने भक्तों को इंस्पायर किया, देखो हम फर्स्ट आ गए। तो आई वॉन्ट टू ग्लोरीफाई माई गॉड ब्रदर्स, मैं अपने गुरु भाइयों का गुणगान करना चाहता हूं कि उनके इंस्पिरेशन से हम फर्स्ट आए हैं। तो ये हमेशा भावना हमें इन आचार्यों से, हमारे जो कंटेम्प्रेरी आचार्य हैं और जो प्रीवियस आचार्य हैं, सीखना चाहिए कि कोई भक्त अच्छा कर रहा है उससे जेलस नहीं होना चाहिए, उससे एनवी नहीं करना चाहिए। किसी ने आपसे ज्यादा सेवा कर ली, किसी ने ज्यादा कुछ, उसका अच्छा स्कोर आ गया, कभी कभी हम एनवियसनेस हो जाती है, ये इतना क्यों कर रहा है।
बल्कि उन भक्तों को खूब ग्लोरीफाई करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि उनके जीवन में कोई संकट ना आए, वो और अच्छा करते रहे, है ना। दैट शुड बी अवर अवर डाइट। यहाँ पे लिखा है कि महाप्रभु उसका आस्वादन कर रहे थे, वो एक्चुअल एक्चुअल डाइट वही है हमारी। दैट इज एक्चुअल रिलिशमेंट इन द हार्ट, है ना। ऊपर से तो हम खाते पीते हैं, लेकिन जो हृदय के अंदर जो डाइट है वो ये भक्तों का गुणगान है, एक भक्त के लिए दूसरे भक्तों का। तो ये चीज जो है यहाँ पे महादेवेंद्रपुरी के गुणों को महाप्रभु देख रहे हैं। इसलिए हमें जब भी किसी आचार्य का अभिभाव त्रिभाव आता है, उसको ये नहीं वो बस खाली भाई इसमें तो फास्टिंग है नहीं, इसको निकाल दिया। उसको पढ़ना चाहिए, उन भक्तों की भक्ति को रियलाइज करना चाहिए। कैसे उस भक्त ने कृष्ण की, जैसे कल जीव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस था, कैसे जीव गोस्वामी कृष्ण के पास गए, कैसे उनकी भक्ति थी, कैसे उन्होंने भगवान की सेवा के लिए अपने गुरु के निर्देश पे कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए, है ना। when we relish these आचार्यस भक्ति, जब इनकी भक्ति को हम देखेंगे इनका, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो डिटर्मिनेशन, वैसा रिलिशमेंट आएगा, है ना। तो इसलिए कोई भी आचार्य का अभिभाव तिरुभाव जब आता है, उसमें हमें जरूर उनके बारे में पढ़ना चाहिए। पढ़ नहीं सकते तो कम से कम सुनना जरूर चाहिए। केवल वो सुने मात्र से हम जो है उन आचार्यों की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उनके गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, केवल उनके श्रवण करने मात्र से। इसलिए वैष्णव कैलेंडर में दिए हुए हैं वो, ये केवल इसलिए नहीं है कि भाई चलो जी ऐसे ही दिया हुआ है। इट हैज अ वेरी बिग रेलिवेंस फॉर दैट। वैष्णव कैलेंडर में किसी का नाम दिया हुआ है, मतलब वो कितना महान भक्त है, उस भक्त की भक्ति के बारे में सुनना चाहिए। जैसे महाप्रभु यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माधवेंद्रपुरी की भक्ति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सबसे। इसलिए दीज शुड बी अवर, ये सारी हमारी भक्ति की डाइट होनी चाहिए, है ना। दीज आर स्टेपल फूड्स फॉर डिवोशनल सर्विस, कि किस तरीके तो हमारे जो है उसका हम आस्वादन कर सकेंगे। वैसे आप में से कोई पढ़ता है रेगुलर, जब कोई आचार्य का ऐसे अभिभाव तिरुभाव आता है, किसी कोई हैबिट है कोई डेली, जैसे वैसे तो हम लोग उस पर भी भेजते हैं, अपने वाणी ग्रुप पे भी भेजते हैं कुछ कुछ, लेकिन कोई करता है कॉन्शियसली? लेक्चर सुनते हैं प्रभु जी, कल लेक्चर सुना था हिज लेकिन ग्रेस। कई बार वो लेक्चर जो होता है उस पे होता नहीं है हर बार ना। नहीं, कल था ना रुक्मणी कल कृष्ण तो प्रभु जी भजन। का था जी गोस्वामी के ऊपर, लेकिन मैं कई बार नहीं भी होता। सुनते हैं प्रभु जी, और पढ़ते भी है और फास्ट भी रखते हैं हर आचार्य के उसमें। हर आचार्य पे? हाँ जी, मैं रखती हूँ प्रभु जी। क्या बात कर रहे हैं, क्या मतलब 12 बजे तक फास्ट है तो हर आचार्य के अभिमति होगा? 12 बजे तक। हाँ जी, कैलेंडर लगा रखा है मैंने मंदिर में अपने घर में, तो पता रहता है कि कल क्या है। अच्छा, मतलब स्ट्रेंज, लोग तो परेशान हो जाते हैं, इतना फास्टिंग होता है हमारे। आप तो और मैं भी मैं नाश्ता करती हूँ तो भूल जाती हूँ आज किसी का है तो नहीं, देखती हूँ। गुड, अच्छा है। यस यस, शी प्रेसी माधवी, कुछ क्वेश्चन है आपका? नो प्रभु जी, आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन थिंग जो भी आप बता रहे थे तो उसी से रिलेटेड। फ्यू डेज बैक ओनली आई वाज हियरिंग अ लेक्चर, तो उस लेक्चर के दौरान ही ना somebody asked the question in the end कि हाउ कैन आई प्लीज माय गुरु महाराज। तो उन्होंने पहले पूछा कि आपके गुरु महाराज कौन है, तो उन्होंने बताया हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। तो उन्होंने बोला कि देयर इज नो पॉइंट आस्किंग बिकॉज एवरीबडी इन एवरी टेम्पल, अगर किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो दे टेक महाराज नेम, दे रिमेम्बर महाराज, एंड देन दे स्टार्ट द सेवा। बिकॉज जितने भी महाराज हैं दे हैव देयर ओन मूड, है ना। यस। बिकॉज जैसे हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज जो है डिवोटी सेवा पे बहुत ज्यादा उनका रहता है। ऐसे ही जब भी कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है दे ऑलवेज रिमेम्बर आवर गुरु महाराज। तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इफ यू वांट टू प्लीज योर गुरु महाराज डू दिस सर्विस। सो आई वाज लाइक कि कितना गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं कि एक नाम लेने से जो है वो सबको इतनी कृपा मिल जाती है कि जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आता है तो दे टेक द नेम ऑफ आवर गुरु महाराज। सो आई यस, जस्ट वांटेड टू शेयर दिस थिंग। मैं कपिल देव कह रहे हैं ना थर्ड कैंटो में भी, taking the names of devotees is as powerful as taking names of Krishna। अगर जय श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, जय परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बोलते हैं, तो वी गेट द सेम ब्लेसिंग्स
एज वी टेक द नेम ऑफ कृष्ण, बिकॉज जो भक्त है वो भगवान से इंटीमेटली रिलेटेड होते हैं, तो वी गेट द सेम मर्सी। कपिल मुनि भी इसका जो है पूरा वर्स है, वो आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्स, दैट इज इन द 29th चैप्टर दैट आई रिमेम्बर, तो 3rd कैंटो के अंदर वो बताते हैं इस तरीके से। यस, बढ़िया माता जी। पूरी प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पूरी सम भाग्यवान जगते नाही यार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद से यह निर्णय करने के लिए कहा कि क्या इस जगत में माधवेंद्रपुरी के समान और कोई भाग्यशाली है। दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देखा दिल, 3 बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली थे कि साक्षात भगवान कृष्ण उनके समक्ष दूध देने के बहाने प्रकट हुए। भगवान ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में 3 बार आदेश दिया। जार प्रेमे वश हैया प्रकट हैला, सेवा अंगीकार करी जगत तारीला। माधवेंद्रपुरी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा स्वीकार करके भगवान ने सारे जगत का उद्धार किया। जार लागी गोपीनाथ क्षीर कैल चोरी, अतैव नाम हैल क्षीर, अतै नाम हैल क्षीर चोरा करी। माधवेंद्रपुरी के ही कारण भगवान गोपीनाथ ने खीर पात्र चुराया, इस तरह वे क्षीर चोरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे ये भी है कि माधवेंद्रपुरी के प्रेम के वशीभूत होकर, है ना, स्वयं कृष्ण गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा स्वीकार करके भगवान ने सारे जगत का उद्धार किया। कि उद्धार कैसे किया, कि 2 चीजों से उद्धार किया। एक तो भक्त की ग्लोरीज को स्प्रेड किया, अभी आगे आएगा अभी कि भक्त की ग्लोरीज किसके समान है, चंदन के समान है, कि भगवान भक्तों के जीवन में ऐसा कष्ट ऐसी चीजें देते हैं जिससे उनकी ग्लोरीज फैलती जाए, ऐसा फैलती जाए। आगे प्रभुपाद बोलेंगे अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड बिकम ऑटोमेटिकली फेमस, जो भगवान का भक्त होता है वो ऑटोमेटिकली फेमस हो जाता है, कि भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, ऐसा उसको घिसते हैं। जैसे चंदन को घिसने से क्या होता है, व्हाट हैपन बाय चंदन को घिसने से क्या होता है, उसमें तो से जो उसकी खुशबू फैलती है अपने आप में भी खुशबू आ जाती है। यहाँ पे। उसकी सुगंध जो है वो फैलती जाती है। उसी तरीके से भगवान भी अपने भक्तों को घिसते हैं, अपने भक्तों के जीवन में ऐसा टेस्ट दिखाते हैं जैसे उनकी भक्ति की जो सुगंध है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, वो क्या है, वो स्प्रेड हो जाए। भगवान ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंस देते हैं कि उनकी भक्ति और क्या हो जाती है, और उसकी जो फ्रेग्रेंस है स्प्रेड होती जाती है, और उसे उनका ही भला नहीं होता, जितने लोग उनके बारे में सुनते हैं, जितना उनके बारे में जानते हैं, उसके भी क्या होता है, और गुणगान होता जाता है, और उसका भी उद्धार होता है। जैसे प्रभुपाद जी का है, अगर जीवन में सबको ठीक जाता तो प्रभुपाद की इतनी ग्लोरीज नहीं होती। प्रभुपाद जी अगर मान लो यंग अवस्था में चले जाते हैं अमेरिका, जाके एक बड़ी सी कंपनी, एक बड़ा सा मंदिर खोल देते हैं, वहां पे लोगों को उसका सपोर्ट करते और पूरा जगत उसमें बन जाता, वो इतनी बड़ी ग्लोरी नहीं थी। आनंद, मैंने क्या बोला आपको, ज्यादा अभी मेरे को ग्लोरी हाँ। क्या है कि वो 70 साल की उम्र में एक बूढ़ा व्यक्ति, है ना, आज अब किसी देखिए, कभी कभी सामने किसी 70 साल के व्यक्ति को सामने रख के देखिए, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, हार्ट अटैक आ चुके हैं 2 बारी, है ना, क्या वो व्यक्ति कैसे वो कृष्ण पे डिपेंडेंस होते हुए कैसे कृष्ण पे पूरा एक जैसे बोल सकते हैं कि फुली डिपेंड, पूर्ण जैसे शरणागति कृष्ण के प्रति, है ना, और कैसे अकेले व्यक्ति ने आज पूरे वर्ल्ड मूवमेंट को खड़ा कर दिया। तो वो अपने जीवनी अपने आप में इतनी एडवेंचरस है, पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको पढ़ पढ़ के, जितनी बार मैं पढ़ता हूँ। एक अलग ही उसमें एक प्रभुपाद जी का किस तरह से कि उनका कितना मतलब भगवान ने उनकी सुगंध उस इतना उनका टेस्ट लिया कि इसलिए ताकि प्रभुपाद जी के जो ग्लोरीज हैं और उसका क्या हो जाए, और उसका गुणगान हो और वो फैले।
तो यहाँ पे यही चीज को बताया जा रहा है कि भगवान अपने भक्तों की जो ग्लोरीज हैं, जब प्रहलाद महाराज के जितना ट्रबल आया उतना उनका ग्लोरी बढ़ता गया। तो कृष्ण जो है ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि भक्तों की जो ग्लोरीज है, उसकी जो सुगंध है, वो क्या है, खुद को भी उद्धार करे और दूसरों का भी उद्धार करे। इसलिए हम जज नहीं कर सकते कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। कृष्णा हैज मैनी प्लान्स फॉर एवरी डिवोटी। हर भक्त के लिए भगवान के पास कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स है। यस, पढ़िए। अनम्यूट कीजिए माता जी। हाँ। कर्पूर चंदन जार अंगे चढ़ाइल, आनंदे पुरी गोसाई प्रेम उथलील। माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ के श्री विग्रह पर चंदन का लेप किया और इस प्रकार वे भगवत प्रेम से विवल हो गए। म्लेच्छ देशे कर्पूर चंदन आनीते जंजाल, पूरी दुख पाबे इहा जानिया गोपाल। मुसलमानों द्वारा शासित भारतीय प्रांतों में चंदन तथा कपूर लेकर यात्रा करना अत्यंत असुविधाजनक था। इसके कारण माधवेंद्रपुरी कष्ट में पड़ सकते थे। ये गोपाल विग्रह को ज्ञात हो गया। महादयामय प्रभु भगत वत्सल, चंदन परी भक्त श्रम करिल सफल। भगवान अत्यधिक दयालु हैं और अपने भक्तों से अनुरक्त रहते हैं। अतएव जब गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया गया तो माधवेंद्रपुरी का श्रम सार्थक हो गया। पूरी प्रेम पराकाष्ठा करह विचार, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम के आदर्श पर अपना निर्णय देने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनके सारे प्रेम व्यवहार असाधारण हैं। निसंदेह उनके कार्यकलापों को सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये वर्ष भी है कि अगर आलौकिक का प्रेम चित्ते लागे चमत्कार, कि कैसा माधवेंद्रपुरी का प्रेम था भगवान के प्रति। क्या मतलब, एक आप भी अगर हम अभी सोचेंगे, प्रयास करें कि जिसके लिए भगवान ने खुद खीर का प्याला चुराया, भगवान 3 बार सपने में आ रहे हैं, भगवान उनके लिए प्रकट हो रहे हैं, मतलब क्या प्रेम होगा भगवान के प्रति उनका। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत अच्छी चीज कह रहे हैं कि जब जीव को कृष्ण विरह का अनुभव होता है तो समझा जाता है कि उसने जीवन की परम सफलता प्राप्त कर ली है। कि जीवन की जो परम सफलता है वो ये नहीं है कि मैंने कितने अवार्ड जीत लिए, मैंने कितने बड़े बड़े घर बना दिए, मैंने कितना बड़ा बैंक बैलेंस, कितना बड़ा मैंने ये अचीवमेंट कर ली है, कितनी डिग्रियां हैं मेरे पास। ये जीवन की परम सफलता नहीं है। बाबा कह रहे हैं जीवन की परम सफलता क्या है कि जब व्यक्ति को ये हृदय के अंदर ये विरह महसूस हो कि मैं कृष्ण से कम मिलूंगा। तो ये कब अनुभव होता है, जब व्यक्ति कृष्ण के प्रति, आप किसके प्रति विरह अनुभव करते हो? हमारा कोई विरह होता है किसी के प्रति? कभी कोई विरह होता है हमारा कभी? जी प्रभु, प्रभु जी, अपनों के लिए ही होता है। अपनों के लिए होता है। किसके लिए? जैसे कोई स्पेसिफिक प्रभु जी, जैसे बच्चों के लिए होता है, कहीं दूर बच्चों के चले लिए जाते होता हैं है। तो उनके लिए लगता है। हाँ, और भी कोई चीज? थोड़ी प्रभु फोन। जी जैसे, फोन के लिए विरह होता है। हाँ जी। हाँ, है ना। फोन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। तो विरह क्यों है? उसे क्यों है विरह? क्यों हुआ है? क्योंकि उसे आसक्ति है। तो विरह कब आता है? व्हेन यू हैव अटैचमेंट फॉर दैट थिंग। तो अब आप बोलेंगे हमें तो कृष्ण से मिले नहीं है, ना हम कृष्ण को जानते हैं, ना हमने कृष्ण के साथ, हमें याद भी नहीं है हमने कृष्ण के साथ कब हमने रिलेशनशिप किया है, क्या हमारा संबंध है।
तो फिर उनसे कैसे हम वो विरह महसूस करें? पहले अटैचमेंट दो, तभी तो विरह आएगा। तो इसका तरीका क्या है? तरीका है जो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, मयि आसक्ता मना पार्था योगा युंजम मद आश्रय असंशय महाभागो तस्शिरो। कि भगवान कह रहे हैं कि कोई मेरे प्रति आसक्ति, मेरे प्रति अटैचमेंट कैसे डेवलप कर सकता है? जब वो क्या करेगा? श्रवण करेगा मेरे बारे में। मोर यू हेयर अबाउट कृष्णाज नाम रूप गुण लीला, कि जितना हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा हमारे अंदर, वो जो है अवस्था हमारे अंदर आ जाएगी कि हम जितना सुनेंगे उतना हमारे कृष्ण के प्रति उतनी अटैचमेंट डेवलप हो जाएगी। और यही जो है श्रवण, केवल कृष्ण के बारे में श्रवण करना, बार बार कृष्ण के बारे में जानना, यही श्रवण जो है हमें कहाँ लेके जाएगा? ये हमें प्रेमावस्था तक लेके जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी भी अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 8वें श्लोक में यही बात कह रहे हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्ति नानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठान वदे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। कि सारे उपदेश का सार क्या है? कि कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के बारे में स्मृत्यो क्रमेण, है ना, कि अपने वाणी से, अपने मन से, अपने जीवा से बार बार ये गुणगान करना और बार बार इसके बारे में श्रवण करना, तो तभी हम कृष्ण के उस विरह को समझ पाएंगे। वो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और सारी सफलताएं तो इसी जीवन के साथ, इसी शरीर के साथ खत्म हो जाएगी। इसी शरीर के साथ जैसे ही आपका, हम सबका शरीर जलेगा, है ना, तो वो राख बन जाएगा, तो वो सब तो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक क्वालिफिकेशन जो हमें अटेन करनी है वो क्या है? वो है कि किस तरीके से हम हमेशा कृष्ण के बारे में श्रवण करते रहे, क्योंकि यही अखिलम उपदेश सारम, सारे उपदेशों का दिस इज अ सार, कि हम कृष्ण से अटैचमेंट डेवलप करें और फिर उस अटैचमेंट से विल फील दैट एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेजर इन द सेपरेशन ऑफ कृष्ण। तो उसमें बहुत इंटेंस प्लेजर है। उसमें जो महाप्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अभी आगे आएगा, महाप्रभु एक्सेसी में आ गए, है ना, कि महाप्रभु जो मादिंद्रपुरी के बारे में एक श्लोक को पढ़ के ही महाप्रभु अनकॉन्शियस हो गए। इतना एस्थेटिक फीलिंग, महाप्रभु एक भाव की अवस्था में, एकदम प्रेम की अवस्था में, उन्माद में आ गए, है ना। तो कैसे है कि महाप्रभु महाप्रभु कृष्ण के भक्तों का और कृष्ण का हमेशा क्या कर रहे हैं? उसको रेलिश कर रहे हैं, उसको गुणगान कर रहे हैं। वैसे वो स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव में है, लेकिन एक भक्त के भाव में आके वो हमें दिखा रहे हैं कैसे एक भक्त का भाव होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे यही चीज है, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मनुष्य भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन बन जाता है तो वह भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण के केवल अन्य पक्ष का अनुभव कर रहा होता है, किंतु कृष्ण विरह का अनुभव करना तथा भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनकी सेवा में लगे रहना कृष्ण प्रेम का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। कि हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहना, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का चर्चा करना, ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है माधवेंद्रपुरी ने दिया है हमें। यस, पढ़िए माता जी। परम विरक्त मौनि सर्वत्र उदासीन ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संग ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन। चैतन्य महाप्रभु ने आगे बतलाया, श्री माधवेंद्रपुरी अकेले रहा करते थे। वे पूर्ण विरक्त थे और सदैव मौन रहते थे। वे किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे और संसारी बातें करने के भय से अकेले रहते थे। तो ये माधवेंद्रपुरी का एक और एक शुद्ध भक्त का सिम्टम दिखा रहे हैं, ग्राम्य वार्ता, है ना। कि ग्राम्य वार्ता क्या है? कि भौतिक विषयों की चर्चा करना बहुत ज्यादा। तो वो कह रहे हैं हम बेटर पजल्पा करने से अच्छा क्या है? अकेला रहना। तो इसका मतलब ये नहीं है हमारे लिए कि हम अकेले रहें, बट ये है कि यस, कि वी शुड बी केयरफुल ऑफ दिस मटेरियल टॉक्स, है ना। कि यहाँ पे कि हमें इच्छा होना चाहिए कि कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें। यस, पढ़िए माता जी आगे। हीन जन गोपालेर
आज्ञामृत पाया, सहस्र क्रोश आसी बोले, चंदन मागिया। गोपाल जी का दिव्य आदेश पाकर इस महापुरुष ने मांग कर चंदन एकत्र करने हेतु हजारों मील की यात्रा की। भूखे रहे तब अन्न, मागिया न खाय, हेन जन चंदन भार, वही लैया जाया। माधवेंद्रपुरी ने भूखे रहने पर भी किसी से खाने के लिए भोजन नहीं मांगा। इस विरक्त पुरुष ने श्री गोपाल के निमित्त चंदन का भार वहन किया। मणिक चंदन तोला, विषेक कर्पूर, गोपाले परायब, एई आनंद प्रचुर। अपनी निजी सुख सुविधा की चिंता न करके माधवेंद्रपुरी एक मन चंदन लगभग 82 पौंड तथा 20 तोला लगभग 8 औंस कपूर गोपाल के विग्रह को लेप करने के लिए उठा लाए। यही दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त था। उत्कलेर दानी राखे, चंदन देखिया, ताहा एड़ाइल राजपत्र देखाया। चूंकि उड़ीसा प्रांत से बाहर चंदन ले जाने पर प्रतिबंध था, अतएव चुंगी अधिकारी ने पूरा चंदन अपने पास रख लिया, किंतु माधवेंद्रपुरी ने उसे सरकार द्वारा दिया गया विमोचन पर पत्र दिखलाया, जिससे वे कठिनाइयों से बच गए। म्लेच्छ देश दूर पथ, जगाती अपार, के माते चंदन निब नाही ये विचार। माधवेंद्रपुरी वृंदावन की लंबी यात्रा के दौरान मुस्लिमों के द्वारा शासित एवं अनगिनत पहरेदारों से भरे हुए प्रांतों से गुजरते हुए तनिक भी चिंतित नहीं हुए। संगे एक वट नाही, घाटी दान देते, तथापि उत्साह बढ़, चंदन लैयाई ते। यद्यपि माधवेंद्रपुरी के पास एक छदाम भी नहीं था, किंतु वे चुंगी अफसरों के हाथ से निकलने के लिए तनिक भी भयभीत नहीं थे। उनका एकमात्र आनंद गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन का बोझ उठाकर ले चलने में था। प्रगाढ़ प्रेमेर स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादेर, ना करे विचार। उत्कट भगवत प्रेम का यही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निजी असुविधाओं या विघ्नों पर विचार नहीं करता, वह सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहता है। यस, ये बहुत अच्छा ये वर्स है। आप इसको याद भी कर सकते हैं, इसको कंसिडर भी कर सकते हैं। प्रगाढ़ प्रेमा ए स्वभाव आचार, कि कितना हमारा भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है। निजा सुगा विघ्न आदि ना करे है विचार, कि अपना सुख दुख, अपने जो विघ्न आते हैं व्यक्ति, उसके बारे में विचार। हमें भक्ति करते हुए कोई विघ्न आते हैं, हमें एनी ट्रबल्स आती है हमारे जीवन में कुछ? हाँ या ना, कुछ तो बोलो आते हैं यार। प्रभु प्रभु जी। जी, आते हाँ हैं प्रभु जी जी, प्रभु आते जी, हैं आती है किस आती तरह के आते विघ्न हैं। आते हैं हमारे जीवन? यस प्रभु प्रभु जी, जी। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं, खाना नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो ये कहते हैं चले अभी भक्ति करने चले हैं। इनको पहले तो कुछ करते नहीं थे, अभी भक्ति कर रहे हैं, अभी खाना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करके बोलते हैं प्रभु जी। तो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे रिलेटिव से हमें आता है ना, हमारे फ्रेंड से हमें कुछ विघ्न आते हैं, और भी किसी से आता है। हेल्थ से भी आता हमारी, है, हाँ, हेल्थ शारीरिक परेशानियां होती हैं। शारीरिक परेशानियां भी होती हैं प्रभु जी। हरी बोल। शारीरिक परेशानियां भी होती हैं प्रभु जी, एज मेरी फैक्टर भी आवाज आ होता रही है? है। हाँ जी, आपकी तो आ रही है। यस प्रभु जी, आ आ रही रही आ रही है। आ रही है प्रभु जी। शारीरिक लेवल पे आती है, मन के लेवल पे आती है। तो अच्छी माला शारीरिक करते हैं सब लेवल मन पे तो फिर भी परेशान रहता है।
शारीरिक लेवल पे तो टॉलरेट हो जाती है, लेकिन जो मन के लेवल पे जो प्रॉब्लम आती है वो टॉलरेट नहीं हो पाती, वो बहुत मुश्किल होता है ना। कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगा दे, कोई आपके ऊपर कुछ बोल दे, कोई आपके ऊपर अननेसेसरी क्रिटिसिज्म कर दे, आपकी आलोचना कर दे। शरीर की फिर भी ठीक हो जाती है चीजें, आपने कुछ कंसिडर किया, लेकिन जब इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो व्यक्ति का फेथ हिल जाता है। कभी कभी जिन भक्तों पर उन्होंने ट्रस्ट किया वही भक्त क्या करते हैं, हमें कई बार ब्लास्फेम करते हैं, कई बार वो हमारे बारे में कुछ क्रिटिसिज्म बोलते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो व्यक्ति एकदम हिल जाता है अंदर से। अरे मैंने इतना किया, मैंने इतनी सेवा करी, अभी भी ये लोग ऐसे हैं, फेथ खत्म हो जाता है। कभी कभी ऐसी डीलिंग्स, कभी भक्तों के बीच में डुप्लिसिटी देखते हैं कि वो कैसे हैं, तो व्यक्ति का फेथ हिल जाता है एकदम, अरे ये क्या हुआ। सो ये चीज जो है यहाँ पे, अ, ये सारे टेस्टिंग पॉइंट्स हैं हमारे, है ना। यहाँ पे प्रगाढ़ प्रेम यही तो स्वभाव आचार, कि व्यक्ति जो है निज सुख विघ्न आदि ना करे है निज, कि जो अपने उसके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जो उसके ट्रबल्स आ रहे हैं, इसका उसके अंदर विचार नहीं आता। और तो ठीक है, जो कृष्ण की सेवा के लिए फेवरेबल है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरी फॉल्स को मुझे झुकाना पड़े, मुझे झुकना पड़े, मेरे को आ, ये सारी चीजें टॉलरेट करना पड़े, लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या है, मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ और अच्छे से, है ना। तो ये सबके जीवन में आएंगे जब आप भक्ति करेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, देयर विल मच मोर टेस्टिंग पॉइंट्स, अच्छे से आपको तराशा जाएगा, ताकि क्या हो, वो सुगंध जो है आपके अंदर, भक्ति की जो सुगंध है वो फैले। लेकिन कई भक्त बोलते हैं प्रभु जी इतना ट्रबल आ रखा है कि कहीं अब भक्ति भक्ति की वो लाइट ही बुझ गई है ना। तो ये हमारे कि उस समय पे हम लोग किसकी शेल्टर लेते हैं, यही टेस्टिंग पॉइंट है। आइदर वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा प्रैक्टिसेस, या फिर मैं अपने मन बुद्धि के अनुसार शेल्टर लेता हूँ। क्योंकि व्यक्ति ट्रबल से निकलना चाहता है, वो सोचे कहीं से भी कुछ भी मिल जाए जुगाड़ कर दूंगा मैं, है ना। वो ट्रबल से निकालो मेरे को, वो ट्रबल बहुत दिक्कत कर रही है, और उस व्यक्ति मन जो है इतना स्थिर नहीं होता। इसलिए प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, अगर आप सोचे मैं बुढ़ापे में करूंगा, जब मैं बिल्कुल सब त्यागूंगा, जब मैं सब कुछ मेरे पास समय ही समय होगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। बल्कि एज यू ग्रो मोर, मोर ट्रबल्स इंक्रीजेस, हेल्थ इश्यूज, अदर इश्यूज, है ना। अभी तो आपके पास शक्ति है शरीर में, बाद में तो वो भी खत्म हो जाता है। तो डोंट वेट फॉर परफेक्ट, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे, डोंट वेट फॉर स्पिरिचुअल परफेक्शन, कि ऐसा नहीं है कि अब मैं करूं बाद में करूंगा, डोंट वेट फॉर दैट, उसके लिए वेट मत कीजिए। उसके लिए जो संभव प्रयास हो सकता है उसे हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा समय कितना है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, जिन लोगों ने में कृष्ण के लिए उत्कृष्ट प्रेम का विवाह विकास हो गया है, उनके लिए स्वाभाविक है कि वे अपने निजी असुविधाओं तथा विघ्नों की चिंता नहीं करते। ऐसे भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि रूपी गुरु का आदेश पालन करने के लिए कृत संकल्प होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में, यहाँ तक कि घोर संकट आ जाने पर भी वे दृढ़ संकल्प के साथ अविचलित भाव से आगे बढ़ते हैं। इससे निश्चित रूप से सेवक का उत्कृष्ट उत्कट प्रेम जो है वो सिद्ध होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में तथ्य अनुकंपा सुसूक्ष्म मानो, जो मनुष्य भव बंधन में वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं, जिन्होंने उत्कर्ष प्रेम विकसित कर लिया, वे भगवत धाम लौट जाने के लिए सुपात्र हैं, है ना। कि जो ये मान के बैठे कि ये कृष्ण की कृपा है, जो भी मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, वो ये इस बात में पूर्ण विश्वास है उसको। कृष्ण का उत्कर्ष प्रेमी कितनी भी असुविधा, आबाधा बाधा या दुख की चिंता नहीं करता। कहा जाता है कि जब किसी को किसी उन्नत वैष्णव में दुख या दोष दिखे तो वह वास्तव में
दुख या दोष शोक नहीं अपितु दिव्य आनंद होता है ना। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि तार सेवा, है ना, कि जो भी आपकी सेवा में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी इश्यूज आते हैं, वो सारे मेरे लिए क्या है, परम संपत्ति है। क्योंकि मेरा रिमेम्बरेंस बढ़ जाता है, वो जो प्रॉब्लम्स आते हैं मैं कृष्ण की और शरण में जाता हूँ। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, ने उपदेश दिया कि आश्लेष्य व पादरताम पिनश्चुमाम, कृष्ण का उत्कृष्ट प्रेमी कभी भी अपनी सेवा से विचलित नहीं होता, भले ही उसके समक्ष कितनी ही कठिनाइयां या व्यवधान क्यों ना हो। कि ये सारी टेस्ट है हमारे लिए, है ना। ये श्लोक जो है इसको जरूर अपने दिमाग में रखना चाहिए, इसको एज अ गोल्डन श्लोका फॉर अवर लाइफ, ये आपको हमेशा काम आएगा। क्योंकि यही बहुत बड़ा कारण होता है हमारे भक्ति में विचलित होने का। जीवन में कष्ट आते हैं तो हम उसमें कितना कृष्ण पे डिपेंडेंट है, कृष्ण की कृपा पे डिपेंडेंट है, ये अपने अरेंजमेंट पे डिपेंडेंट है। तो दिस इज द बेंचमार्क फॉर डिवोटीज, जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि, और ये जितना हम इस चीज को मानेंगे कि कृष्ण की कृपा ही है मेरे ऊपर, और उसको हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारा प्रेम भी भगवान के प्रति और डेवलप होता जाएगा। ठीक है, तो ये 9 बज चुके हैं अभी। ये एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, वी कैन टेक 1 और 2 क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस। तो आज हमने क्या क्या, कोई बताना चाहेंगे हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए? मैं बोल तो देता हूँ, मुझे खुद याद नहीं रहते, तो आप बताना चाहेंगे क्या क्या पॉइंट हमने बोले? फटाफट बोलिए बोलिए, या सुरेंद्र मित्र को। कृष्ण प्रभु जी, तो आपने सबसे पहले बताया था कि भगवान को ना किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें सेवा देते हैं तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। वो वही मतलब कृपा है। कुछ उनकी कृपा है, भगवान की कृपा है, हमें कोई Yes. सेवा दे रहे हैं, हमें लगा रहे हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मतलब ये दया भगवान की जो है, Yes. ये ऐसा पॉइंट है तो हमारे को। और एक और गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ। जी, भगवान कहते हैं जो ये कि अनलॉयड भाव से जो भी भगवान की सेवा करता है अनन्य भाव से, तो फिर कृष्णा भी उसकी तरफ कंसिडरेट रहते हैं। जैसे महादेवेंद्रपुरी को उन्होंने सपने में आके चंदन लाने की सेवा दी, तो उनका भी तो भगवान ने फिर आगे ख्याल रखा है कि उनकी किस तरह से आगे प्रशस्ति फैल गई, और उनको, और कृष्णा, ये भी हमारा परम विश्वास होना चाहिए कि कृष्णा हर स्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। हमें उनका मतलब ये तो आपने बताया था कि ये शरणागति के एक लक्षण में है, और हमें किस तरह से भगवान के अंदर ये याद रखना चाहिए कि आज मैं किस तरह से कृष्ण कॉन्शियस रहूं। हमें आगे अपना ज्यादा फ्यूचर के बारे में क्या होगा क्या नहीं, उसमें नहीं इतना ध्यान देके अपने आप का समय व्यर्थ करना चाहिए। जैसे इसका आपने राधानाथ स्वामी जी का भी महाराज का एग्जाम्पल दिया था, जो उन्होंने कहा था कि डू नॉट फियर डेथ, हैव फियर ऑफ नॉट रिमेम्बरिंग कृष्णा। कि इस चीज के हमें डर रखना चाहिए कि हम कृष्ण को ना भूलें, उनका विस्मरण ना हो हमारे से। यस, वेरी नाइस। और आपने इम्पोर्टेंस ऑफ चतुर्मास भी बताया, और वंस डिलाइट शुड बी इन ग्लोरीज ऑफ अदर डिवोटीज, इसके बारे में भी बताया कि किसी का भक्त का गुणगान करने से ही गुण उनके जो होते हैं वो हमारे में भी आ जाते हैं, और हमें दूसरे भक्तों की जो वो होता है उनको रेलिश भी करना चाहिए, और उनके लिए प्रे करना चाहिए कि उनकी भक्ति आगे खूब बढ़े, ना कि वी शुड फील जेलस फॉर देम। यस यस। अंबिका तुलसी माता जी। आप अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट, आपका म्यूट है अभी ना, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। ओके, हाँ जी। हरे कृष्णा। आपने ये भी बताया था कि अभी जो शुद्ध भक्ति के जो लक्षण होते हैं वो बताए थे अभी माधवेंद्र से लेते हुए, कि जो हमारे को भगवान, उनको जैसे अकेले रहते थे, उनको संसारी बातों से भय के कारण वो अकेले रहते थे और पूर्ण विरक्त रहते थे और हमेशा मौन रहते थे, जिससे कि भौतिक वस्तु में किसी में भी रुचि नहीं रखते थे, वो अकेले रहने का हमेशा प्रयास करते थे। माधवेंद्रपुरी की भक्ति को हमने देखा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई आज क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए आप, है ना। हाँ जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, हाँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे एकादशी जो होती है उनके अलग अलग नाम होते हैं,
तो उनके जो नाम होते हैं, कभी सफला एकादशी, कभी षडशिला एकादशी के, जो भी अलग अलग नाम होते हैं, तो वो किसी लीला के माध्यम से उनके नाम है एकादशी के, या मतलब किस बिहाफ पे उनके नाम है? मेरे को ना कभी सुनने में नहीं आया उनका कि किस बिहाफ पे उनके नाम पड़ते हैं एकादशी हाँ के। हाँ, there is some लीला, एकादशी महात्म्य एक बुक है जो कि जिसके अंदर ये लीला पूरा बताया हुआ है कि कैसे हर एकादशी का किस क्या लीला हुई थी। लेकिन वो सारी चीजें ना, उसमें बहुत कर्म कांड इन्वॉल्व है। हाँ, एकादशी वो के तो जो मैंने पढ़ी हुई है वो, लेकिन उसमें ये नहीं बताया हुआ कि माता का एकादशी का नाम, ये वाला नाम क्यों पड़ा, वो नहीं बताया। वो तो कहानी वो अलग है, लीलाएं तो अलग है, वो तो पढ़ते भी नहीं है हम हाँ स्पेशली, क्योंकि भौतिकता से ज्यादा भरा हुआ है वो। लेकिन बस मैं हाँ ये पूछना चाह रही थी कि उनके नाम जैसे क्यों पड़े, षटशिला एकादशी, सफला एकादशी, तो ऐसे सब नाम ये क्यों पड़े हैं, मैं वो हाँ, पूछना चाह रही थी, अगर आपको मुझे आप बता एग्जैक्टली सके तो। याद तो नहीं। ठीक है, वैसे जैसे ये दो तो पता है, उठान एकादशी और देवशयनी एकादशी, ये तो पता है कि इस समय पे जो है भगवान विष्णु रेस्ट करते हैं 4 महीने के लिए, और हम्म। देवतागण भी सो जाते हैं। और तो मुझे एक पुत्रदा एकादशी आती है, कोई पुत्र चाहता है तो वो रखे, कोई तिला सत्तिला एकादशी आती है, तिल खाते वो हैं। कब तो अब ऐसे आएगी वो कुछ तो कुछ है, लेकिन आई नाम। डोंट रिमेम्बर कि ये क्योंकि नाम। शास्त्रों में ऐसा कुछ नाम नहीं है ना, काशी का महत्व तो बहुत ज्यादा है हमारे में, बहुत ज्यादा माधवी में हमारा जो प्रॉक्टिकल है, आती जो है। रूप गोस्वामी ने जो हमें दिया है, वो यही है, गोविंद चरण स्मरण। जो उसमें एग्जैक्ट उसमें लिखा हुआ है, रूप गोस्वामी ने जो प्रिंसिपल दिया, 11वां ये वो है, लिम्ब है, 64 लिम्ब में 11वां है या फिर 8वां है। इसमें वो लिखा हुआ है उन्होंने, गौर के एकादशी का ओनली एंड ओनली पर्पस फॉर अ डिवोटी इज जस्ट टू रिमेम्बर कृष्णा एंड कृष्णास पास्ट टाइम्स, कि वो उस दिन कृष्ण और कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा याद कर सके, ये एकादशी का पर्पस है। इसे भक्तियों ठाकुर में माधव तिथि की, ये माधव को रिमेम्बर करने वाली तिथि है ना। तो ये हमारा जो भक्त है उनका ये पर्पस है, और कोई पर्पस नहीं एकादशी का। ठीक है, नाम का नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हरे है, कृष्ण। नाम का नाम मुझे नहीं पता तो कोई बात नहीं, नहीं, ठीक है, हरे कृष्ण, कोई उसका बात यही नहीं। बस पता है, उसकी लीला से जरूर एसोसिएट होगा वो, कुछ ना कुछ लीला हुई है ये मुझे पता, लेकिन मैंने वो पढ़ा भी नहीं है लीला की, उसमें बहुत कर्म कांड है उसमें बहुत कुछ। नहीं वो तो नहीं, ठीक है, हाँ, हरे कृष्ण, थैंक यू, यस थैंक यू श्री सो प्रियसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे भक्तों की किस किस चीज के लिए आसक्ति होती है, तो आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग ऑन दिस। तो कभी कभी नहीं, मतलब धाम जाने के लिए बहुत उत्कंठा होती है, मतलब कुछ महीने बीत जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, समथिंग इज मिसिंग, आई नीड टू गो, आई नीड टू गो। बट जब धाम चले जाते हो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ, मतलब वो उत्कंठा कहीं कुछ कम हो जाती है, वहां पहुंचने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, हर एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है। बट वो जो उत्कंठा यहाँ से जाने की होती है वो वहां जाके उतनी नहीं रह जाती है, मतलब थिंग्स बिकम कैजुअल समटाइम्स, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों हो जाता है? मतलब यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि बस ऐसा लग रहा है कि नहीं, बस अगर धाम गए तो कुछ हो जाएगा, हो जाए। लेकिन वहां जाने के बाद में वो ऐसी वाली फीलिंग क्यों नहीं रह एक बार जाती है? इसके रुक्मणी कृष्ण जी कह रहे थे कि माइंड हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी टू मेक एनीथिंग मटेरियल। माइंड के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है कि उस वो किसी भी एक अच्छी से अच्छी आध्यात्मिक चीज को भी क्या बना सकता है, भौतिक बना सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्यों, हमारे अंदर मन में आता है कि उत्कंठा होती है कि वी रिमेम्बर मोर ऑफ इवन समटाइम्स हेयर देन देयर ऑफ कृष्णा, है ना, कृष्ण का स्मरण। या क्योंकि हम जो इसलिए जो विरह का भावना है, जो विरह में ज्यादा आनंद है इवन देन यूनियन। लेकिन ये दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी ये कहते हैं कि बिना विरह के यूनियन के अंदर पुष्टि नहीं होती। कि इवन जब राधा और कृष्ण मिलते हैं तो उसमें ऐसे इसमें आता है लीला के अंदर कि इन देयर माइंड दे वांट टू हैव मोर सेपरेशन। क्योंकि जब वो सेपरेशन में होता है तो वो यूनियन में वो खाली कृष्ण सामने दिख रहे हैं, लेकिन जब सेपरेशन में होता है तो कृष्ण हर जगह दिखाई देते हैं, होल 3 वर्ल्ड्स इज फिल्ड विद कृष्णा, है ना। तो विरह की भावना जो है वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कोई वो नहीं है। तो जब वहां पे जाएं तो वहां पे जाके अपने मन को हमें ट्रेन करना चाहिए कि वो हम ज्यादा से ज्यादा अपने मन को अपलिफ्टमेंट में रखें, अपलिफ्ट रखें, है ना। कि हम लोग वहां पे जाके भगवान के नाम रूप गुण के बारे में कुछ ना कुछ, अगर आप
वृंदावन जा रहे हैं तो कुछ है ना कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, वहां पे कृष्ण की अलग लीलाओं को हमेशा पढ़ते रहें, कुछ श्लोक पढ़ते रहें, कुछ भजन याद करते रहें। उससे हमारा मन जो है हमेशा एक पॉजिटिव, उसमें एक एलिवेटेड कॉन्शियस में रहता है। नहीं तो जैसे ही बाहर जाते हैं हमारे, तो सबसे पहले 3 रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत हमें चालू हो जाती है ना। रोटी कहाँ मिलेगी, कपड़ा कहाँ, है ना, कहाँ सुखाए, कहाँ रखें, और फ्लैट कहाँ पे, क्या कौन सा वो मिलेगा। क्यों, हमें बचपन से यही करते आए हैं, कहीं भी जाने से पहले रोटी कपड़ा मकान दो, बाद में बात करेंगे जो भी है। तो उस चीज को कंसिडरेशन ना रखते हुए क्या करना चाहिए कि जो इससे पहले उसकी ग्लोरीज, उनके बारे में लेक्चर्स, उनके बारे में वहां पे जाके, है ना, किसी साधु से सुनना चाहिए जो कि वहां के धाम की महिमा को बता सके। धाम को जो जो वहां पे रह रहा है, वो धाम को रियलाइज कर रहे हैं एक्चुअल में, है ना, इज फीलिंग दैट एक्सटेसी ऑफ धाम। तो उन व्यक्तियों से सुनना चाहिए वहां पे कि ऐसे कोई भक्त हो, तो उससे हम उसका पूरा बेनिफिट वहां, और जहां जब उस धाम में जाते हैं तो उन जगहों पे जाके जरूर उस लीला का जरूर श्रवण करना चाहिए कि वहां पे कौन सी लीला हुई थी, उस धाम पे क्या, उससे क्या होता है, हमारा इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है ऐसे प्लेसेस पे, कि जब हम जाते हैं तो उस जगह पे जाके, जब महाप्रभु ने कहाँ कहाँ पे कीर्तन किया, कहाँ संकीर्तन निकाला, कैसे क्या किया, है ना, अगर वृंदावन जा रहे हैं तो वहां पे भगवान की कौन सी लीला हुई, भगवान यहाँ पे कहाँ क्या लीला की है ना, यही तो हमें करना है प्रैक्टिस। दैट इज अवर एक्चुअल स्वरूप इज दिस ओनली। गोलोक वृंदावन में क्या होता है, सारे जितने भी डिवोटीज हैं वो सब क्या है, कृष्ण के, आज कृष्ण ने क्या पास्ट टाइम के यही रिमेम्बर कर रहे हैं। आज कृष्ण ने कौन सी लीला करी, कृष्ण ने कल क्या किया था, वही याद कर करके, वही उनका डाइट है पूरा दिन का, और कुछ नहीं है वहां पर। वहां पर यही है, कृष्ण ही कृष्ण है सिर्फ, कि हर कोई कृष्ण की ही चर्चा करे, एवरीबडी इज पूरा कृष्णमय है ना। जैसे भजन भी आता है ना, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। Is fully Krishna conscious, and Krishna is conscious of his devotees. Krishna is fully conscious of devotees, and devotees are fully conscious of Krishna. तो प्रैक्टिस का है, जब धाम जाए तो नेक्स्ट, एक बार गए तो लगा कि भाई वहां जाके हम इसमें ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो आप, है ना, सुन के जाइए, अगली बार और अच्छे से करके जाइए, और प्रिपेयर किए वहां पे, भक्तों से सुनिए, चर्चा कीजिए, है ना। बेस्ट है किसी है ना डिवोटी के साथ में जाए, तो वहां पे हम लोग उनसे बात भी कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे क्या चर्चा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। तो गो विद द प्रिपरेशन ऑफ द माइंड। ठीक है माता जी। See, Prabhuji, we'll try with the blessings of devotees. यस, Okay. यस, अभिदय ज्ञान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ 2 वर्सेस हैं, 171 और 178। इसमें प्रभु नित्यानंद प्रभु जी को कह रहे हैं कि माधवेंद्र पुरी इतने भाग्यशाली, उनके समान कोई भाग्यशाली नहीं है, इसका आप निर्णय। तो वो नित्यानंद प्रभु जी से क्यों कह रहे हैं कि इनका निर्णय, इसका निर्णय क्या कह रहे हैं वो, इसका निर्णय, हाँ, कि इनके समान कोई भाग्यशाली नहीं है, आप इसका इसका निर्णय करिए। हाँ, निर्णय करने का मतलब ये है कि बेसिकली कि जस्ट एनालाइज दिस थिंग, कि कितने फॉर्चुनेट थे। अच्छा। निर्णय हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आप एक्चुअल उसमें जाएंगे बांग्ला भाषा में, प्रभु का निधन करा विचार, पूरी सम भाग्यवान जगत नहीं है। कि आप विचार कीजिए, जस्ट थिंक अबाउट द मर्सी। तो ये विचार करना चाहिए हमें, भक्तों को कैसे कृष्ण की कृपा मिली है तो मुझे भी मिल जाएगी। अच्छा। ये विचार हमारे मन में रहना चाहिए हम्म। कि उस भक्त को मिली है तो हम उनके पद चिन्हों को फॉलो, यही तो है साधु मार्गानुगमनम। कि साधु, जैसे हम बोलते हैं ना, जो इसमें लिख रहे हैं 30 में, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म परिवर्तन संग त्यागो सत्ववृत्ति। सत्ववृत्ति का मतलब यही है कि हम साधुओं के चरणों को पालन करें। अगर वो करेंगे, जैसे वो उनको भक्ति मिली है तो हमें भी मिल जाएगी। अच्छा। तो इस पे विचार करो, कैसे उनका प्रगाढ़ प्रेम था, कैसे उनके हृदय के अंदर कृष्ण को सेवा करने के लिए कुछ भी विघ्न उठाने के लिए तैयार थे वो। हमें तो यहाँ से बुक ट्यूशन के लिए बोला था, रोड पे चले जा, वो हमसे उठता नहीं है ना? तो कहाँ विघ्न की बातें कर रहे हैं आप।
जी। तो ये एक क्वेश्चन और था इसमें, जैसे गोपीनाथ जी को लेप लगाने के लिए माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं कि दो सेवकों को उन्होंने सेवा दी और कह रहे हैं कि कीर्तन मैं दे दूंगा उनको। तो प्रभु जी उनके पास तो कुछ भी नहीं था, खुद ही वो भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते थे। नहीं, ऐसा नहीं, हमको कोई प्राइवेट बैंक बैलेंस था, कोई अलग छुपा रखा था उन्होंने, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान खुद ही अरेंज कर देंगे। हाँ, कई बार वो सेवक होते हैं, भैया कहाँ से, तो हाँ, कृष्णा नहीं, जब सन्यासी अगर भीख मांगेगा तो दुनिया देती है, वहां से उनको देंगे। ठीक, थैंक यू। ये सुरेंद्र मित्र, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बोले प्रभु। प्रभु जी मुझे 178 वर्ष में जो लिखा देखो, जब जीव को कृष्ण का विरह अनुभव प्राप्त कर ली है, तो प्रभु जी इसमें मेरा प्रश्न ये है कि इस हम अपने जीवन से अगर सोचे तो हम कैसे लगाएंगे कि हमें भी विरह हो रहा है, या अपने प्रैक्टिकल ये अपने जीवन के लिए पूछ रहा हूँ आपसे मैं, कैसे इसमें अपने आप को प्रैक्टिकल ये है कि जब आप, ये हो जाएगा कि अगर मैं अ, आज मैंने श्रवण नहीं किया, आज मैं नाम जप नहीं किया, आज मैं कोई कृष्ण के विग्रह की सेवा नहीं कर पाया, तो आपको एक बहुत एम्प्टीनेस सा लगेगा अंदर। आपको लगेगा आज कुछ हुआ ही नहीं है, आज कुछ अंदर गया ही नहीं है, आज कुछ बहुत ही ड्राई ड्राई सा लगेगा, है ना। वी विल फील दैट सेपरेशन। लेकिन वो उतना ज्यादा होगा जितना हम कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कृष्ण के बारे में जितना हम समझेंगे, तब जाके वो चीजें फीलिंग होगा। तो इससे जब भी मैंने बोला कि फर्स्ट ट्राई टू गेट अटैच, देन थिंक ऑफ विरह, ना, ये आर्टिफिशियल नहीं है, इट इज नॉट आर्टिफिशियल, इट इज एक्चुअली द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेमा। प्रेम के दो पॉइंट्स हैं, एक है विरह और एक है यूनियन, है ना, कि उत्कंठता, कि वो कृष्ण के पास जाना चाहता है। तो ये विरह भावना भी प्रेम का ही दूसरा पॉइंट है। तो ये इसलिए, ये प्रेम की भावना तभी डेवलप होगी जब हम कृष्ण से कितना ज्यादा आसक्त होंगे। हाउ मच वी डेवलप अटैचमेंट टू कृष्णा, देन ओनली द विरह बिकम ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये ऐसा आर्टिफिशियल नहीं है। और वो कब होगा, जब हम लोग इस चैतन्य चैतामृत को अच्छे से पढ़ें, कृष्णा बुक को अच्छे से पढ़ें, भावतम को पढ़ें, तो दे डेवलप दैट अटैचमेंट टू कृष्ण। हम कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल क्वेश्चन है नहीं है, प्रभु। इट इज नॉट आर्टिफिशियल, इट इज जेन्युइन फीलिंग आफ्टर अटैचमेंट टू कृष्ण। से भगवान के बारे में ज्यादा श्रवण करना, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना, ये एक भक्त का कार्य होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू, मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 हाँ, हरे मतलब कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम 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 राम